चाहे शहर में हो या फिर आप गांव में हो, आप पति पत्नी हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप सिंगल हो, कोई भी हो XYZ, तो दोस्तों ये बिजनेस फिलहाल आप लोगों के लिए है। आपने कहा था ना कि सर ऐसा बिजनेस लाइए जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो हम कैसे स्टार्ट करें। एक ऐसे स्ट्रेटजी बताइए जहां पर हम सब कुछ रख सके, आखिर वो कैसे क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो फिलहाल आपके लिए है। जब कल मैं ढाबे के पास पहुंचे खाना खाने, तो मेरे सामने एक दुकान थी और वहां पर इतनी बड़ी कतार लगी हुई थी भाई साहब, और पता कितनी जगह थी, 60 फुट यानी उसकी लंबाई होगी और 30 फुट उसकी चौड़ाई होगी, बस इतना था। और एक बीच में बांस का एक लंबा एक काफी लंबा बांस था, अगल बगल टपरी थी, और जो सामने का जो स्टेज था ना, गजब का था भाई साहब। मैंने उनसे बात की केवल आप लोगों की खातिर कि अगर कोई जैसे गरीब है या फिर वो बिजनेस करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बिजनेस ना गांव के अंदर बहुत ज्यादा सफल है। हमने कहा अच्छा करिए। अब दोस्तों वो बिजनेस क्या है, मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बिजनेस करना या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक अच्छी सी हेल्प मिल सके। दोस्तों क्या हुआ, जब मैं वहां पर पास में पहुंचा, मैंने देखा दुकान बहुत गजब की थी, और दुकान में क्या था कि बस 40-60 का वो था, अंतर था उसमें, यानी जो 60 थी उसकी लंबाई थी और जो 30-40 थी वो उसकी चौड़ाई थी, ठीक। अब दोस्तों जब हमने वहां पर देखा तो बड़ी गजब की जो दुकान थी, वहां पर पता है छोटे छोटे रोल्ड गोल्ड के भी सामान रखे थे, साइड में सब्जियां भी रखी थी, एक साइड में कोल्ड ड्रिंक रखी थी। अब समझना बात को, एक गांव के अंदर बिजनेस कितने भयंकर तरीके से चला रहे थे भाई साहब। और मैंने जब उनकी कमाई पूछी ना, भाई साहब एक नौकरी वाला नहीं कमाता है जितना वो भाई साहब कमाते हैं, और इतना ही नहीं 3 लोगों का काम पर लगाए थे भाई साहब। समझ लीजिएगा उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट नहीं होगा, विस्तार से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात क्या थी, उनके पास कमाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं था। उन्होंने क्या किया कि चलो हम कुछ लोकल मनी कमा लेते हैं। भाई साहब वो दिल्ली गए, दिल्ली 3-4 महीने कमा कर ले आए, 60-70 हजार रुपए उन्होंने आराम से कमा लिया, ठीक है। 3-4-5 महीने में रुपए लेकर आए भाई साहब। उन्होंने मुझे सारी स्ट्रेटजी बताई, अगर आपके पास भी 20-30 हजार रुपए है ना, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुनो बात को, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें जब अपना दुकान को सेटअप करना पड़ता है, किस तरीके से करना होता है। अगर आप लोग अपने गांव में कहीं दुकान रखना चाहते हैं, तो हमेशा एक जगह देख करके रखिएगा, यानी आपका साइड से भी रोड होना चाहिए और इस साइड से भी होना चाहिए। आपकी जो दुकान है वो नुक्कड़ पे होना चाहिए, यहां से भी लोग आए तो भी दिखना चाहिए कि यहां पर बोर्ड लगा है, यहां पर दुकान है। यहां से भी लोग आए तो भी उनको दिखना चाहिए, सामने से भी लोग आए तो भी दिखना चाहिए। समझना बात को, ऐसा नहीं कि आप कहीं भीड़ भड़क में कहीं पर रख दी दुकान तो पता ही ना चले। हमेशा बिजनेस करने के लिए हमारी एक दुकान की जगह यूनिक होनी चाहिए और एक अलग तरीके से उसका लुक होना चाहिए। समझना बात को। और देखिए दुकान उसकी इतनी अच्छी क्यों लग रही थी गांव वाली, क्योंकि उन्होंने बांस की लकड़ियों का प्रयोग किया था। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बोरे होते, जो मंडी में बोरे आते हैं जिसमें गेहूं चना अनाज लेकर आते हैं, जो धागे वाले बोरे होते हैं, उन पर थोड़ा पानी छिड़क दो, ठंडक आ जाती थी। साइड में एक साइड आप लोग सब्जी रख सकते हैं, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, साइड में एक तरफ आप सब्जी रख सकते हैं, एक साइड आप लोग कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, एक साइड आप लोग पूरा दुकान का समझना पूरा सामान रख सकते हैं। नून मिर्च धनिया नमक ये हर चीज रख सकते हैं भाई साहब, बुंदेलखंड की वहां से बता रहे हैं आपको, ठीक है। नमक मिर्च धनिया से लेकर पाउडर से लेकर आप सब्जी से लेकर हर चीज रख सकते हैं। एक फ्रीजर रख लीजिएगा, बिंदास तरीके से आप इसमें से कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पाउच वगैरह आसानी से बिकते रहेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या कि गांव में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, झाड़ू की भी जरूरत पड़ती है भाई साहब, ठीक है। झाड़ू के अलावा तेल की भी जरूरत पड़ती है, सब्जी की भी, नमक की भी, धनिया पाउडर मिर्च पाउडर हर चीज की जरूरत पड़ती है। आप इस तरीके से सामान रखिए, कम क्वांटिटी में रखिए ताकि वो सेल हो, इसके बाद और हम लोग फिर से खरीद लाएं, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहां पर हम लोग अपने दुकान को प्रोफेशनल दिखाने के लिए कुछ यहां पर कार्यकर्ता रख लेते हैं और 6-7 हजार रुपए महीने पर मिल जाते हैं गांव में। आपको पता होगा कि लोग दिल्ली जाते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं कक्षा 8 तक, उनको 8-9 हजार रुपए 10-11 हजार रुपए मिल पाता है दिल्ली के अंदर। तो क्यों वो दिल्ली में जाए भाई साहब, वो अपने गांव में ना कमा ले, 2 से 3 लोगों का रोजगार भी दे रहे हैं। अब दोस्तों जब मैंने उनकी कमाई पूछी, कमाई पर जब बात आई तो उन्होंने मुझे बताया और ये भी स्ट्रेटजी बताई कि दुकान को चलाना कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक कर देना, बिल्कुल लाइक कर दीजिए इस बात पे, वो पॉइंट बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भैया जब मैं अपने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो 1 दिन कोई नहीं आया था, 2 दिन कोई नहीं आया था, 5वें दिन मेरे पास 1 से 2 ग्राहक आए। उन्होंने मांगा नैना तुरई, जानते हो नैना तुरई मांगा। मैंने दी एकदम शुद्ध क्वालिटी
और इसके बाद उनको लगा कि भाई साहब ये बहुत अच्छा माल दे रहे हैं। उन्होंने गांव में जाकर बताया कि बहुत अच्छे तरीके से सब्जी देते हैं, हमने तो ली है। इसके बाद 4 लोग आए, 4 के बाद 4 गांव के लोग और आने लगे। भाई साहब कहते हैं ना कि प्रचार हमें खुद नहीं करना पड़ता है। जो एक ग्राहक होता है अगर हम उसको खुश कर दे रहे हैं तो वो अगला ग्राहक को भी यहां पर खींच के लाता है। आप लोग क्या कहते हैं कि ग्राहक हमारा भगवान है, आपको भी भाई साहब भगवान बनना पड़ेगा। एक चीज याद रख लीजिएगा, कोई भी आए आपको कभी भी अपनी तरफ से गिल्टी फील नहीं करना है। समझना, इस तरीके से भाई साहब ये कर रहे हैं, बहुत भयंकर गिल्टी कर रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं, भाई साहब बहुत आराम से प्यार के साथ उसके साथ बात करना है। ठीक है, आप अपना भाव मत दिखाइएगा, क्योंकि भाई साहब आप बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब इतना कम हो गया, इतना ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर रही है। क्योंकि दोस्तों आपको जब बिजनेस से बिल्ड हो जाएगा ना, सच्ची बता रहा हूं कि आप एक दिन में 4,500 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। अब मैं एवरेज बताऊं कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना बचेगा। सपोज दैट आपको लगा कि सर मुझे लागत कितनी लगानी पड़ेगी। अगर आप 1 लाख रुपए का माल लेना चाहते हो ना, तो आप दुकानदार को अगर 40,000 रुपए भी दे दोगे ना, जहां से आप बल्कि में उठा रहे हैं, यानी इकट्ठा माल उठा रहे हैं। जैसे फॉर्चून की दुकान है, आप समझो वो फॉर्चून की दुकान बन जाएगी। कहां? एक टिट्टल के अंदर। टिट्टल जानते हो, जो बांस की लकड़ी से बना हुआ दुकान होता है, जिसे एक झोपड़ी बोल देते हैं। ठीक है, वहां पर सारी चीजें मिलेगी, शैम्पू से लेके हर चीज जो होती है फॉर्चून की दुकान, ये समझ लीजिएगा, तेल से लेके और हर चीज मिलेगी। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, वहां पे कभी वो वाला सामान मत करवाना, होटल वाला काम मत करवाना। ठीक है, होटल वाला होगा तो एकदम डायरेक्टली स्पेशली अलग ही होटल का ही होगा। समझना बात को। आपने देखा होगा कि जब कभी मतलब शादी विवाह कार्यक्रम होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया बहुत दूर मार्केट है, हमें पास में अगर मिल जाए तो बताओ। वो तुरंत कहेंगे भैया जो वाले पुलिया के पास से गांव पड़ता है, वहां पे क्रॉसिंग है, वहां पे बहुत बड़ी दुकान है। जिसको बोलने लगते हैं हम लोग धीमे धीमे बड़ी दुकान। जो चीज बड़ी दुकान में नहीं मिली वो कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग कहते हैं ना इट्स रियली। तो हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, 1 लाख तक का सामान लेना होता है। लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपने उनका टाइम पर पैसा दिया ना, तो जहां से आप सामान उठा रहे ना माल, भाई साहब 1 लाख का आप सामान उठाएंगे और आप उनको 30% भी पैसे देंगे ना, यानी 30,000, तो भी वो आपको माल देने के लिए तैयार रहेगा। इट्स रियली। जो सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, एक नेचर होता है। आपका जो नेचर है ना, किसी भी चीज में काम आ सकता है दोस्तों। और आपके साथ जो नेचर, अगर आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली सामान क्या, वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे एक चीज मान लेना, ये दिल का बता रहा हूं, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि हाँ आप लोगों को बहुत ज्यादा वो लगाव लग जाता है, फिर आपको बहुत अच्छे से सामान देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए गर्मियों में कौन कौन सी चीजें ज्यादा बिकने वाली होती है, आपको पता ही होगा। आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, पाउच रख सकते हैं, और भी आप लोग दही वगैरह रख सकते हैं। लोग दही ज्यादा खाते हैं, नमक डाल के खाते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि गर्मियों में अगर कोई अगर थोड़ा भी ज्यादा खा गया ना, तो उसका मतलब डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है। तो फिर वो लोग दही पीना शुरू कर देते हैं, छाछ पीना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें चलती है, दूध भी चलता है आपका। समझ बात को, सारी चीजें आपकी चलती है। तो अगर आपके पास एक फ्रीजर है ना, तो ये समझो कि आपके पास सोने पर सुहागा है, बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात आती है, जैसे आपके अगर आप रात में 10 बजे तक अगर आप दुकान चला रहे हैं, तो आप शाम के 5 बजे से आप लोग चाय भी बना सकते हैं बाहर। जैसे सूरज ढला आपने चाय बनाना शुरू किया, रात के 10 बजे तक ट्रक साइकिल वाले लोग आपके पास आते रहेंगे, जो वहां से गुजरते रहेंगे। 4 लोग आएंगे, शाम को बैठेंगे, चाय पिएंगे आपके पास, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए प्रॉफिट किस तरीके से। आपने सब एक दिन में 4,000 रुपए कमाया, समझना बात को, 4,000 रुपए कमाया। 4,000 रुपए में आपने जो काम करने वाले 3 लोग लगाए हैं, सब उधर 2 लोगों को आप लोग दे रहे हैं कितना, 8,000, 16,000 हो गया। और एक बंदे को दे रहे हैं आप कितना, 7,000 रुपया। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आराम से आपका कितना जा रहा है यहाँ पर टोटल, मतलब 22, 23, 24, 25,000 रुपए खर्च हो रहा है। अब आपको सीधे सीधे कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, 90,000, 95,000, समझो 1 लाख ही हो गया। हम कह रहे हैं 90, चलो 80,000 हो गया। ठीक है, अब 80,000 में आप लोग समझना, 4,000 एक दिन का, तो 30 दिन का 1,20,000 हो गया। 25,000 निकाल दीजिए वहां से। ठीक है, 95,000 बचा आपका। 95,000 जब आपके पास यहाँ पे बचा, तो और घटा दीजिए, और घटा दीजिए, और घटा दीजिए, 80,000 बचा। 80,000 जो आपको रुपए यहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है ना भाई साहब, आपको बता रहे भाई साहब, गवर्नमेंट नौकरी जो करने वाला बंदा होता है ना, उसकी भी इतनी सैलरी नहीं होती ज्यादा, वो रात दिन रगड़ता है। और जो आपका जो व्यवहार है, आप एकदम फ्री होकर रहते हैं। कभी भी आपको दुकान बंद करके रखना तो आप रख सकते हैं, कहीं जाना, शादी समारोह में किसी और को बिठा दो, कोई और देख लेगा। लेकिन नौकरी में 4 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन लगाना होता है।
अगर आप इस तरीके से अगर आप बिजनेस करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग बहुत अच्छे बेनिफिट उठा पाओगे। अब देखिए, जो रिलेशन बॉन्ड होते हैं, आपने कहा कि सर मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऐसी क्या कमी है? दोस्तों, नंबर एक बात, आपने जगह गलत चुनी है। नंबर दूसरी बात, जो आपके यहां पर कस्टमर आ रहा है वहां पर क्या है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। नंबर तीसरी बात, अगर उसने कह दिया कि आपके माल में ये थोड़ी कमी है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा और बोलना कि जी भैया जी अगली बार से बहुत सही मिलेगा। नंबर चौथी बात, कभी एटीट्यूड में नहीं रहना, प्रेम पूर्वक ही बोलना। नंबर पांचवी बात, अगर कोई आपके पास सारा वो लाइन में लगा है तो उस पीछे वाले से भी हालचाल ले लो, उससे भी थोड़ा हंसी मजाक की बात कर लो, और भैया कैसे हो, बड़े दिनों में दिखाई दे रहे, कहां गुम हो गए थे आजकल। जो इस तरह प्यार से बात करेंगे ना, उसके अंदर क्या होगा, एक मोटिवेशन होगा कि भैया लगता है मुझे जानते हैं। हर एक ग्राहक को इस तरीके से बात करो कि शायद वो आपको जानता है और आप उससे जानते हैं, भले ही आप कभी न मिले हों। इतनी अच्छी तरह बात करो, और झाड़ू से लेकर जो गांव में जो सामान लगता है वो सारी चीजें रखो। छोटे छोटे रोल गोल्ड जो बिंदी चूड़ियां होती हैं आप उन्हें भी रख सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है अगर उस दुकान के अंदर, तब तो और अच्छी बात है। लेडीज भी आती हैं, गांव की बहू बिटियां भी आती हैं, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई से एक चीज याद रखना, बिजनेस में कभी एटीट्यूड मत दिखाना यार। और ये जो बिजनेस है ना, या तो आप जैसे गांव का मेन द्वार है, कहते हैं ना कि बाहरी गांव, उनका टैक्सी कहां मिलेगी, उनके बाहर गांव मिल जाएगी, वहां से टैक्सी वहां मेन बाजार के लिए है। अगर उस जगह पे अगर आपका मार्केट है ना, अगर आपकी दुकान है ना, तो और अच्छा बेनिफिट होगा। आपको बीच गांव में नहीं रखना है, रखना ऐसी जगह पर है जहां पर 2 से 3 रास्तों का मिलन हो रहा हो, या फिर कोई चौराहा हो। चौराहा जानते हैं ना, चौराहा 3-4 तरफ से जो जहां पर सब लोग आ रहे हो और उनको देखे कि हाँ यहाँ पे बड़ी दुकान है इस टगेला पर, इस चौराहे पर, तो भाई साहब 101% डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है ना आग लगाकर उठेगा, बहुत भयंकर तरीके से आपको प्रॉफिट देगा। एक चीज मान लीजिएगा, आप कितना भी खर्च कर लेंगे ना, अगर आपको 50,000 भी महीने में बच रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है यार, समझना बात को। अगर आपका माल सप्लाई नहीं हो रहा तो ये समझ लेना कि आप उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, और जो आपने जगह चुनी है ना वो से नहीं चुनी है। और मैं आपको बताऊं ना, जब मैंने इस दुकान को देखा ना भाई साहब बहुत अच्छा लगा, और मैं ढाबे पर गया था खाना खाने, जब मैंने सामने देखा इतनी भीड़ थी, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि भाई साहब नौकरी के लिए बहुत परेशान हुए, लेकिन जब हमने अपने गांव के अंदर इस बिजनेस को सेटअप किया बहुत अच्छे से चला। ऊपर वाले का सब आशीर्वाद है और सारी चीजें उन्होंने बताई मुझे। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो बहुत कम लागत लगा करके आप लोग कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।